तुम एक काम करना, इसी कंबल पे बैठकर हमारे पैरों को दबाते रहना, और रात में कुछ भी हो जाए इस कंबल से नीचे मत उतरना, चाहे कुछ भी हो। सो गए। कल्याण उनके पैरों को दबाता रहा, दबाते 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 आधी रात हो गई। आधी रात हो गई तो वहां एक बड़ा सांप आया, फन निकालते हुए, फुफकार करते हुए, और कंबल के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, फुफकार मार रहा था कि ये व्यक्ति कंबल से नीचे उतर आवे तब मैं इसको डंक मार दूं। कल्याण को भय लगे, लेकिन वो पैरों को जोर से पकड़ के रखे। गुरुजी ने कहा था कुछ भी हो इस कंबल से नीचे नहीं उतरना। थोड़ी देर वो सांप चक्कर मार करके निकल गया। जब सांप निकल गया तो थोड़ी देर में एक लकड़बग्घा आया, खूब मुंह फाड़ फाड़ के अब काट लेगा, अब काट लेगा। कंबल के चारों तरफ चक्कर मारे, लेकिन कंबल पर कदम न रखे, और कल्याण आंख बंद करके पैरों को दबाए, जोर जोर से दबाए। थोड़ी देर में वो लकड़बग्घा भी निकल गया। उसके बाद में एक शेर आ गया, और उसने भी डराने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो बालक तो गुरुजी के पैर पकड़ के, इतने जोर से पैर पकड़ के कि अब मुझे किसी भी तरह से इसको छोड़ना नहीं है, बैठा रहा। समय निकल गया। सुबह हुई। सुबह हुई तो समर्थ गुरु रामदास स्वामी ने उसको पूछा कि क्या हुआ रात में। तो कल्याण कहने लगा, गुरुजी रात में तो बड़ी भयंकर बातें हुई। पहले तो एक बहुत बड़ा सांप आया था, इस कंबल के चारों तरफ वो चक्कर काटता रहा, मुझे डंक मारने की कोशिश करता रहा, लेकिन आपने कहा था ना कि कंबल को मत छोड़ना। मैं कंबल के नीचे नहीं उतरा, इसलिए सांप कुछ कर नहीं सका। उसके बाद लकड़बग्घा आया, वो भी कुछ कर नहीं सका। शेर आया, वो भी कुछ कर नहीं सका। तो गुरुजी ने कहा आप चिंता मत करो, जा अब तुम प्रातःकालीन जो कर्म है, स्नान ध्यान आदि, उसके लिए। कहा गुरुजी मुझे जंगल जाना है, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, कंबल मुझे दे दो, एक कंबल ओढ़ के जाऊंगा, क्योंकि इस कंबल की ही महिमा है। भोला भाला शिष्य, जिसके रक्षक गुरुधनी काह करी सके कौर। कौन क्या कर सकता है जिस पर सदगुरु का वरद हस्त उसकी रक्षा करता हो, और जिसने संपूर्णतया अपने आप को सौंप दिया हो। सम्यक समर्पण, उस समर्पण के पश्चात उसे प्राप्त होती है सदगुरु की कृपा। और जब सदगुरु की कृपा प्राप्त हो तब किसी अन्य की कृपा की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जा पर कृपा साहेब की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। औरों को तो कृपा करना ही पड़ता है, जब सदगुरु कृपा करते हैं। लेकिन सदगुरु की कृपा प्राप्त होती है सदगुरु के प्रति अपनी निष्ठा से, अपनी सेवा से। अजरा मरणम शुद्धम सत्यलोकम सनातनम अवश्यम गच्छति प्राणी सद्गुरोश्चाति सेवया। सदगुरु की अतिशय सेवा करने से यह जीवात्मा सत्यलोक तक पहुंच जाता है, परम सत्य को प्राप्त करता है। क्योंकि जीवन में यदि पाने लायक कोई तत्व है तो वह सत्य ही है। और सत्य से बढ़कर कुछ नहीं। इसलिए तो कबीर साहब ने सत्य नाम का मंत्र दिया है। सत्य ही नाम है उसका।
नहीं सत्यात परम किंचित किंचित, सत्य से बढ़कर और कुछ नहीं है। और महापुरुषों ने भी धर्म दूसर सत्य समाना अनेक तरह से उसको समझाया है। उस सत्य को वह साधक प्राप्त करता है जब सद्गुरु की अतिशय सेवा से सद्गुरु की कृपा वो प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीवन में यदि कोई चीज धारण करनी है तो वह सत्य को धारण करना सद्गुरु की सेवा के साथ। वास्तव में सत्य से बढ़कर तो कोई धर्म नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है। आपने यदि वैदिक वांग्मय को सुना है तो वहां गुरुकुल में से शिष्य जब ज्ञान प्राप्त करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए चलते हैं तब गुरु उन्हें उपदेश देते हैं, जो गुरु के द्वारा दिया हुआ दीक्षांत उपदेश कहलाता है। वो दीक्षांत उपदेश है सत्यम वद धर्मम चर। पहले कहते हैं सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। गुरुजी उनको कहते हैं कि तुम अपने जीवन में सत्य को धारण करना, धर्म को धारण करना, माता पिता के प्रति श्रद्धा रखना, गुरु की सेवा करना। ये देवता ही हैं, ये जीवित जागृत देवता हैं। माता पिता गुरु ये जागृत देवता होते हैं और इनकी सेवा करना तो प्रत्येक पुत्र का, शिष्य का यह धर्म बनता है। फिर गुरु आगे चलकर उसको बताते हैं यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि त्वयोपास्यानि नो इतरानि, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतरानि। आचार्य गुरु शिष्य को उपदेश दे रहे हैं और जो शिष्य है ना उसको वहां छात्र कहा जा रहा है। शिष्य और छात्र ये थोड़े से संकेत से भिन्न शब्द हैं। शिष्य कहते हैं शासितुम योग्य शिष्य, जिसके ऊपर शासन किया जा सके उसे शिष्य, इसे नियंत्रित किया जा सके, जिसको समझाया जा सके। लेकिन छात्र तो वह बनता है, वह शिष्य छात्र कहलाता है जो अपने गुरु की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए स्वयं का समर्पण करता है। छात्र की व्याख्या संस्कृतज्ञों ने की है गुरोर दोषावरणम छत्रम तद रक्षितुम शीलम यस्य असौ छात्र। यदि गुरु में कहीं कोई किसी को दोष दिख रहा हो, कोई अन्य भी गुरु के प्रति कोई लांछन लगा रहा हो, तो उस लांछन को भी दूर कर दे, वो वास्तव में छात्र होता है। और इस तरह का जो शिष्य है, उस शिष्य को सत्य के प्रति समर्पित रहने के लिए सद्गुरु उपदेश देते हैं। और सत्य की साधना ही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ साधना है। अपने यहां थोड़ी गड़बड़ी यही है कि हम साधना की बात करते हैं, सत्य को साधने की बात करते हैं, लेकिन झूठ को छोड़ना नहीं चाहते। बस आचार्य द्रोण जब तक गिरेगा नहीं, जब तक ये जिंदा रहेगा, पांडवों की जीत नहीं है। इसको किसी न किसी तरह से मारना होगा। और द्रोणाचार्य को यह वरदान था कि जब तक उसके हाथ में शस्त्र है, कोई उसको मार नहीं सकता था। का एक काम करना चाहिए कि चाहे जिस तरह से हो, यह शस्त्र छोड़ दे।
तब कृष्ण भगवान ने विचार किया कि शस्त्र कब छोड़ेगा आचार्य। कहने आचार्य तो शस्त्र तभी छोड़ेंगे क्योंकि आचार्य को अपने पुत्र के प्रति मोह है, और यदि इनको यह समाचार मिल जाए कि इनका पुत्र अब नहीं रहा, तभी यह उस मोह के कारण शस्त्र छोड़ देंगे। और इसलिए भगवान कृष्ण ने सबको कह दिया कि तुम लोग कहना अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा हतः। और सब लोग कहने लगे अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा हतः। किसी की भी बात पर द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं, क्योंकि और लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मेरा एक शिष्य है जो कभी झूठ नहीं बोल सकता, और वह सत्य धर्मा धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर की तरफ देखकर द्रोणाचार्य पूछते हैं, क्या युधिष्ठिर, क्या यह बात सही है? और युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने पहले ही पटा लिया था। उसने कह दिया था मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कृष्ण भगवान ने कहा था भले तुम झूठ नहीं बोलना, लेकिन बोलने का ढंग बदल देना, और बोलने का ढंग बदलना भी झूठ बोलने के बराबर है। तब द्रोणाचार्य ने जब पूछा कि युधिष्ठिर क्या यह बात सच है, तब युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा। मुझे पता नहीं है कि नर है कि कुंजर है, लेकिन अश्वत्थामा नाम का कोई मरा है। वो नरोवा कुंजरोवा जब बोलने की बात थी, तब सबने तो शंख फूंक दिए। वो ध्वनि द्रोणाचार्य के कान में ही नहीं गई। अश्वत्थामा हतः इतनी ही ध्वनि कान में गई, इसलिए द्रोणाचार्य ने शस्त्र रख दिए, और फिर धृष्टद्युम्न ने जाकर उनके सिर को उतार दिया, हत्या कर दी उनकी। द्रोणाचार्य का मात्र भरोसा एक युधिष्ठिर पर था, क्योंकि युधिष्ठिर कभी असत्य नहीं बोलते थे, और कभी भी असत्य न बोलने वाले युधिष्ठिर का एक असत्य भी सत्य हो गया, और मान लिया द्रोणाचार्य ने उसको, इसलिए तो शस्त्र छोड़े। जो निरंतर सत्य बोलता है, वास्तव में उसके द्वारा बोला हुआ असत्य भी असत्य नहीं रहता, और जिसकी सत्य में पूर्ण प्रतिष्ठा हो, यदि उसके मुख से वास्तव में कुछ असत्य निकले भी, तो वो असत्य सत्य करने का दायित्व परमात्मा पर आता है, और परमात्मा उसको सत्य कर देगा। लेकिन यदि किसी ने अपने स्वार्थ के कारण असत्य बोला है, तो परमात्मा उसको नहीं सुधारेंगे। स्वार्थ के कारण असत्य यह कलंकित करता है, और जो निस्वार्थ है, वास्तव में कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसलिए यहां पर सत्य में प्रतिष्ठा की बात कही गई है, और सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है, यह बात सही है। हमारे महर्षियों ने योग दर्शन के अंतर्गत 5 यम 5 नियमों की यम नियम के नाम से साधना बताई है, जिनमें जो यम बताए उनमें सबसे पहला स्थान सत्य को दिया है। सत्य है, अहिंसा है। मनुष्य को जिसे यम का पालन करना है, उसे सत्य और अहिंसा इनका पालन करना पड़ता है। तो जो सत्य है
उस सत्य को तो कबीर साहब कहते हैं वो सबसे बड़ा तप है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। कितनी सरल वाणी है। कहीं आपको इसका अर्थ खोजने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, इतनी सरल वाणी है। सत्य सबसे बड़ा तप है और झूठ पाप है, और जहां सत्य है वहीं परमात्मा का निवास है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में सत्य को धारण करना चाहिए। इसलिए जब साधक सद्गुरु की अतिशय सेवा के द्वारा उस कल्याण पथ का पथिक बनते हुए उस परम पद को प्राप्त करता है, तब वहां पर वो किस तरह से आनंद को प्राप्त करता है, इस बात को समझाते हैं। मृदंगा सुभगास्तत्र वाद्यन्ते च विनाकरैः, नृत्यन्ति नर्तकाश्चैव सत्यलोके विनापदैः। अवर्णनीय है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, परम गति। नृत्य हो रहा है, पैरों की कोई अपेक्षा नहीं। मृदंग आदि वाद्य बजाए जा रहे हैं, हाथों की कोई अपेक्षा नहीं। अर्थात असंभाव्य जैसा जो है वो भी वहां हो रहा है।